Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 2B class 6 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के आर के बंसल की सेलिना पब्लिश राइटर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले की जितनी भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व कर चुका हूं। उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। टॉपिक आपका है एस्टिमेशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज estimate each of the following product by rounding of each number to the nearest 10 क्वेश्चन नंबर 7 की बात चल रही है ना। each of the following estimate each of the following product by rounding of each number to the nearest 10। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, बस उसमें 10 की जगह नियरेस्ट 100 करना है। ओके चलिए करते हैं इसे। फर्स्ट पार्ट है 49 इंटू 52। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं उसके, है ना। तो हमें क्या करना होता है, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले इन दोनों के नियरेस्ट 10 लिख लीजिए। तो लिखेंगे 49 टू द नियरेस्ट 10 कितना होगा, 1 प्लस डिजिट्स 9 यानी कि 5 से ग्रेटर है तो 10 प्लस डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाएगी, 4 की जगह 5 हो जाएगा और ये किससे रिप्लेस होती है, 0 से। अब 52 का लिखें 52 टू द नियरेस्ट 10, 1 प्लस डिजिट्स 2 यानी कि कहने का होता है लेस देन 5, तो 10 प्लस डिजिट्स सेम रहेगी 5 और 1 प्लस डिजिट्स हो गई 0। अब इनका दोनों का मल्टीपल कर दो, उसकी जगह हम लिख दें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। बस छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है आपको, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। क्या होगा, दोनों का मल्टीपल कर दो, आंसर आ गया 50 इंटू 50, 5 5 या 25 और ये 2 0 हैं, जानते हैं आप अच्छे से। तो 2500 इसका आंसर हो गया। नियरेस्ट 10 इनका प्रोडक्ट हुआ। सेकंड पार्ट 63 इंटू 38। तो 63 को हम नियरेस्ट 10 में लिखें 63 टू द नियरेस्ट 10 क्या होगा, 1 प्लस डिजिट 5 से छोटी है तो 10 प्लस डिजिट सेम रहेगी और 1 प्लस को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, इससे रिप्लेस हो जाएगा। 38 टू द नियरेस्ट 10 क्या होगा, 5 से बड़ी है तो 3 की जगह 4 आएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इन दोनों का मल्टीपल कर दो तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 60 इंटू 4, 6 4 या 24, 1 0 2 0 2 0 आ गए 2400। ओके नाउ थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 27 इंटू 54। तो हम दोनों को हम नियरेस्ट 10 पे लिखेंगे। तो 27 टू द नियरेस्ट 10 1 प्लस डिजिट्स ग्रेटर देन 5, 7 है, 5 से बड़ी है तो 10 प्लस डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाएगी, 2 की जगह 3 और 1 प्लस डिजिट्स रिप्लेस होगी 0 से, तो ये 30 होगा इसका नियरेस्ट 10। 54 का हो गया 50 कैसे, 54 टू द नियरेस्ट 10, 1 प्लस डिजिट 4 लेस देन 5 है तो ये एक सेम रहेगी, कोई इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि 5 से छोटी है तो 10 प्लस 5 रहेगी और 1 प्लस रिप्लेस हो जाएगी 0 से। इन दोनों का मल्टीपल कर दो तो रिक्वायर्ड छोटी सी लैंग्वेज प्रोडक्ट, मल्टीपल का मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं ना। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज 30 इंटू 50, 5 3 या 15 और ये 2 0 हैं 1500। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 53 इंटू 85, इसका लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहले हम लिखेंगे 53, ऊपर बहुत सारे सवाल कर लिए, टू द नियरेस्ट 10 50 हो गया, समझ गए ना, 5 से कम है तो 5 ही रहेगा 0 और 85 हो जाएगा 90। 85 टू द नियरेस्ट 10 क्योंकि ये 5 है तो ये इंक्रीज हो जाएगा 90, इनका मल्टीपल कर दें 4500 4500 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 50 इंटू 90, 9 5 या 45, 1 और 1 2 0, 4500। ओके नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज 74 इंटू 67। तो सॉल्यूशन इसका वही लिखेंगे 74 टू द नियरेस्ट 10 कितना होगा बताइए,
1 प्लेस डिजिट 4 है, कहने का मतलब लेस देन 5। तो 10 प्लेस डिजिट 7 है, 7 रहेगी, और 1 प्लेस डिजिट पे तो 0 आने ही आना है, इस रिप्लेस हो जाएगी 0 से। 67 टू द नियरेस्ट 10 5 से ग्रेटर है 7, तो ये इंक्रीज होगा, 6 गया 7 0, ये भी 70 आ गई। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आइए, ये है ना, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 70 इंटू 70 7 7 49, और ये 2 0। नाउ 6 पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, 25 इंटू 33, इसका सॉल्यूशन भी लिखते हैं। 25 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 30, क्योंकि ये 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा तो 1 प्लेस डिजिट्स, यानी कि इससे पहले डिजिट्स, मैं 1 प्लेस गलत बोल गया, इससे पहले डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाती है, 3 हो जाएगी, 30 हो जाएगा। तो 25 टू द नियरेस्ट 10 इज 30, और 33 का 30 रहेगा, क्योंकि ये 5 से छोटी है, 1 प्लस 3 है। तो 33 टू द, थोड़ा जल्दी समझा रहा हूं, इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुके हैं, इससे थोड़ा जल्दी कर देते हैं, है ना, समझ में आ गया आपको। नियरेस्ट 10 इनका मल्टीपल कर दें तो 30 इंटू 30 900 आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 3 3 9 और 2 0 हैं, 900। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। बस 8 में क्या था, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। उसको ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 में करा था, इसको 100 में कन्वर्ट करना है, फिर इनका प्रोडक्ट करना है। चलिए सॉल्यूशन, वही लैंग्वेज है, 477, अब इसको हमें नियरेस्ट 100 लिखना है। तो टू द नियरेस्ट 100 के लिए हमें 10 प्लेस डिजिट देखनी होगी, जो कि 7 है, मीन्स ग्रेटर देन 5, विच इज ग्रेटर देन 5। तो 100 प्लेस डिजिट्स इंक्रीज बाई 1, 4 एक बढ़ जाएगा, 4 की जगह 5, और बाकी दोनों 10 प्लेस और 1 प्लेस डिजिट्स रिप्लेस होंगे किससे, विद 0, इनकी जगह 0 हो जाएगा। तो नियरेस्ट 100 हो गया इसका 500। दूसरा है 213 टू द नियरेस्ट 100, ये 200 ही रहेगा, समझ में आ गया, क्योंकि 1 है 10 प्लेस डिजिट्स 5 से छोटी है, तो 10 प्लेस डिजिट्स 5 से छोटी है, तो 100 प्लेस डिजिट्स सेम रहेगी, और बाकी दोनों 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कितना हो गया, 10 लाख नहीं 1 लाख हो गया, बताते हैं, दोनों को मल्टीपल कर दो। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज 500 इंटू 200, 5 टू 10, 1 2 3 4, तो 1 लाख हो गया। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है, जैसे ऊपर क्वेश्चन करे थे, बस अंतर क्या है, यहां हमें नियरेस्ट 100 में लिखना है, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 7 में नियरेस्ट 10 था। सेकंड है 624 इंटू 236, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो 624 टू द नियरेस्ट 100, 10 प्लेस डिजिट्स 2 विच इज लेस देन 5, सो 100 प्लेस डिजिट्स विल बी सेम, 6 रहेगी, और 10 प्लेस और 1 प्लेस डिजिट्स रिप्लेस हो जाएंगे 0 से, यानी कि इनकी जगह 0 आ जाएगा। तो इसका नियरेस्ट 100 हो गया 600, और 236 का क्या होगा, 3 है, लेस देन 5 है, तो सेम रहेगी 2, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो 236 टू द नियरेस्ट 100, ये 2 रहेगी, और ये दोनों 0 से रिप्लेस, इनका मल्टीपल कर दें तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट निकलेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 600 into 200, 1,20,000. Okay, now next third part. Third is 333 into 247. तो 333 इसको हमें लिखना है नियरेस्ट टू द 100, है ना। तो टू द नियरेस्ट 100 कितना होगा, ये 10 प्लेस डिजिट से आपकी 3 मीन्स लेस देन 5, तो 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगी और बाकी दोनों 0। और 247
टू द नियरेस्ट 100। क्या है? सेम है रूल, 4 से छोटी 5 से छोटी है 10 प्लेस, तो 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगा, बाकी दोनों जीरो। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीपल कर दें। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सबसे मैंने बहुत छोटी छोटी लैंग्वेज लिखवाई है, इतनी लैंग्वेज तो आप लिख सकते हैं 6 क्लास में। 3 2 6 और बाकी 2 जीरो, यानी कि 6 लाख हो गया, नहीं 60,000। ओके, तो ये हो गया आपका 8 का थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें देखा है 537 इंटू 283। इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो 537 टू द नियरेस्ट 100 कितना होगा? 10 प्लेस डिजिट 3 है, कहने का मतलब 5 से छोटी है, लेस देन 5, सो 100 प्लेस डिजिट विल बी सेम, 5 ही रहेगी और बाकी दोनों जीरो। 500 हो गया। 283 टू द नियरेस्ट 100 कितना होगा? 5 से बड़ी है तो 100 प्लस डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगी, बाकी दोनों जीरो। इन दोनों का मल्टीपल कर दें तो प्रोडक्ट आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। $500 इंटू 300 1,50,000, ये इसका आंसर हो गया नियरेस्ट 100 में। ओके, नाउ नेक्स्ट। और नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट है, नहीं 6 पार्ट है, 5th पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। 5th पार्ट में हमें दे रखा है 382 इंटू 127। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इसका क्या करना है हमें? 382 को नियरेस्ट 100 लिखना है। तो टू द नियरेस्ट 100 10 प्लेस डिजिट्स ग्रेटर देन 5, 8 है तो 5 से बड़ा है, तो 100 प्लेस डिजिट्स एक इंक्रीज होगी, 4 हो जाएगा, बाकी दोनों जीरो। अब है 127 टू द नियरेस्ट 100 100 हो गया, क्योंकि ये 2 है, 10 प्लेस डिजिट्स लेस देन 5 है, तो 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगी, 1 की 1 रहेगा, ये दोनों जीरो से रिप्लेस हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या इसको आप एफ से भी ले सकते हो, नियरेस्ट 100 प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट 100 है ना, कुछ भी ले सकते हैं। छोटी लैंग्वेज में रिक्वायर्ड बहुत अच्छा शब्द है, इसमें सब कुछ आ गया, जो पूछा वो सब रिक्वायर्ड मतलब यही चाहिए था मैं। ओके, तो ये हो गया 4 लाख नहीं 40,000। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 6 पार्ट, एंड द 6 पार्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट 472 इंटू 328 टू द नियरेस्ट 100। तो सेम करना है, करते हैं। 472 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? 1 प्लेस डिजिट्स 1 निकल गया मुझसे, सॉरी 10 प्लेस डिजिट्स क्या है? 7, विच इज ग्रेटर देन 5, सो 100 प्लेस डिजिट्स इंक्रीज बाई 1। जब 10 प्लेस डिजिट्स 5 से बड़ी हो तो 100 प्लेस डिजिट्स एक बढ़ जाती है, 4 है तो 4 की जगह क्या जाएगी 5 और बाकी दोनों जीरो, 500 और इसका रहेगा 300 है ना। चलिए लिखते हैं 472 टू द नियरेस्ट 100, 4 की जगह 5 आ गए क्योंकि 5 से ग्रेटर 7 और ये 0 0 500 और 328 यहाँ क्या 5 से छोटी 10 प्लस 2 तो 300 रहेगा क्योंकि 100 प्लस 3 रहेगी और ये दोनों 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। टू द नियरेस्ट इज 300, तो नियरेस्ट इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों को मल्टीपल कर दें, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। $500 इंटू 300, 5 3 15, तो ये हो गया 1,50,000। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट by rounding of the first number correct to the nearest 10 and the other number correct to the nearest 100। सेम उसी तरीके से बस करना क्या है, फर्स्ट नंबर को हमें नियरेस्ट 10 में लिखना है और सेकंड को नियरेस्ट 100 में, फिर इन दोनों का मल्टीपल कर देना है। जैसे फर्स्ट है 28 इंटू 287, 28 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 1 प्लेस डिजिट 5 से बड़ी है 8 है,
तो इसका नियरेस्ट 10 समझ गए, इसको हम 3 कर देंगे, 3 0 30, उसको 100 में करना है तो 10 प्लेस डिजिट्स, ये भी 5 से बड़ी है, 8 है तो इंक्रीज हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये 300 इंटू 30 करेंगे 9000 आ जाएगा। चिंता ना करो, पेपर भी करूंगी तो मैंने ऑलरेडी समझाया है ना। तो इसमें ये करना है, 1 प्लेस जो पहले दे रखी है उसको टेंस में कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट 10 में, और बाद वाले को लिखना है नियरेस्ट 100 में, फिर उन दोनों का मल्टीपल कर देना है। चलिए करते हैं इसे भी। तो फर्स्ट पार्ट था 28 इंटू 87। चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। क्या करें, 28 को लिखो, 28 को किस में लिखना है, पहले नंबर को हमें नियरेस्ट 10 में, 28 टू द नियरेस्ट 10, कितना हो गया 30, क्योंकि पता चल गया 10 प्लेस डिजिट्स 5 से ग्रेटर है, सॉरी 1 प्लेस डिजिट्स 5 से ग्रेटर है, तो 10 प्लेस डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाएगी और ये 0 से रिप्लेस हो जाएगा। 287 टू द, इसको सेकंड वाले को हमें करना है नियरेस्ट 100, तो उसको बस ये ध्यान रखना, दोनों को 10 में कर दो, नियरेस्ट 100, तो 10 प्लेस डिजिट्स ग्रेटर देन 5 है, 8 है, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा 300, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीपल कर दें, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 30 इंटू 300, 3 3 9, 1 2 3, तो ये इसका आंसर आ गया 9000, 9 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट 432 इंटू 128, तो फर्स्ट को हमें नियरेस्ट 10 में लिखना है, लिखते हैं 432 टू द नियरेस्ट 10, 1 प्लेस डिजिट क्या है 2, विच इज लेस देन 5, 5 से छोटी है तो 10 प्लेस डिजिट सेम रहेगी, 3 है तो 3 रहेगी, बल्कि इससे पहले जो है वो सेम रहेगा, ये 43 रहेगा और लास्ट वाले में 0 से रिप्लेस करेंगे 430। अब इसको हमें करना है नियरेस्ट 100 में, लिखते हैं 128 टू द नियरेस्ट 100, 10 प्लेस डिजिट्स क्या है यहां पर 2, यानी कि कहने का मतलब लेस देन 5, तो 100 प्लेस डिजिट्स 1 है तो 1 ही रहेगी और बाकी दोनों 0, इन दोनों का मल्टीपल कर दो, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 430 इंटू 100, 43,000, ये हो गया सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में है 48 इंटू 165, पूरी एक्सरसाइज नियरेस्ट में थी ना, समझ में आ गया। इसके बाद वाला भी ऐसी क्वेश्चन है, बस उसको हमें क्या डिवाइड का सवाल निकाल, डिवाइड में। चलिए करें, पहले से कर लें, बाद में करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसे, 48 को लिखना है पहले वाले नंबर को, जो भी पहले 48 है, इसको नियरेस्ट 10 में, तो 48 टू द नियरेस्ट 10 क्या होगा, लिखूं डायरेक्ट, अब तो समझ में आ गया 50, क्योंकि 5 से बड़ा है, ये बढ़ जाएगा। इसी तरह 165 टू द नियरेस्ट 100, 5 से बड़ी 2 हो जाएगी तो ये 200, तो इनका मल्टीपल कर दो, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 50 इंटू 200 यानी कि 10,000, 5 2 10 और ये 3 0, 10,000 इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में है 72 इंटू 258, सॉल्यूशन देखें। 72 जो फर्स्ट नंबर 72 है, इसको हमें लिखना है नियरेस्ट 10 में, तो 72 टू द नियरेस्ट 10 कितना हो गया 70, क्योंकि 2 है 5 से छोटा है ना, और इसको 100 में 5 है तो 300 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो बहुत सारे सवाल करें। 258 टू द नियरेस्ट 100, ये हो गया 300, क्योंकि ये 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा तो एक इंक्रीज होता है 100 प्लेस, ये हो गया। मल्टीपल कर दें, आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 70 इंटू 300, 7 3 21, 21,000। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 83 इंटू 664, सॉल्यूशन 83 को नियरेस्ट 10 में लिखना है, तो 83 टू द नियरेस्ट 10 कितना हो गया 80, समझ में आ गया, जल्दी कर दूं है ना, क्योंकि ये 5 से छोटा है, ये 10 प्लेस सेम रहेगी,
डिजिट जो भी है 10 प्लेस पर, और लास्ट वाला 0 हो जाएगा। 664 10 प्लेस डिजिट 6 है, ग्रेटर देन 5, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा। 6 में इंक्रीज करें 7 और ये दोनों 0, 700 हो गया इसका नियरेस्ट 100। तो लिखो टू द नियरेस्ट 100 700। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, 80 इंटू 700 56,000। नाउ लास्ट पार्ट 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। वो हमें दे रखा है 44 इंटू 250। इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। 44 का नियरेस्ट 10 40 होगा, चलो लिखते हैं 44 टू द नियरेस्ट 10 इज 40, क्योंकि 1 प्लेस डिजिट्स 5 से छोटी है। 250 का नियरेस्ट ये 5 है, तो इंक्रीज हो जाएगा 300 हो जाएगा नियरेस्ट 100, क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर को हमें नियरेस्ट 10 में लिखना है, सेकंड को नियरेस्ट 100, फिर मल्टीपल फाइंड करना है इनका। तो 250 टू द नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा 300, तो 12,000 हो गया। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दोनों का मल्टीपल करेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 40 इंटू 300, 4 3 12 और ये 3 0, तो ये हो गया 12,000। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय कन्वर्टिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। यानी कि हमें डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को पहले हमें 10 में कन्वर्ट करना है, फिर डिवाइड करना है, और नियरेस्ट 10 में। समझ में आ गया? बहुत सारे सवाल कर लिए, इन दोनों को 10 में नियरेस्ट 10 में लिखेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। अब हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं ना, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूं। डायरेक्ट से मतलब अलग अलग नंबर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप तो समझिए। रिक्वायर्ड क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देंगे नियरेस्ट 10, इसको भी, और अब उसमें मल्टीप्लिकेशन भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। रिक्वायर्ड क्वेश्चन 87 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, ये 5 से बड़ा है तो इंक्रीज होगा 9, 90 90 डिवाइडेड 28, ये भी 5 से बड़ा है, ये 3 हो जाएगा। 0 से 0 3 आ गया। 90 में 30 से डिवाइड करेंगे, 33 से 90। चलिए मैं दूसरा अपन में लिख के कर दूंगा, हो सकता है आपको ना अगर दिक्कत हो उसमें, तो दूसरा देख करते हैं। ये है 84 डिवाइडेड 23, तो ऐसे लिखेंगे आप साफ साफ कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन 84 का नियरेस्ट, ये क्या है 4, 5 से कम है तो 8 ही रहेगा, और डिवाइड का मतलब अपन होता है ये 3, ये भी 4 से कम है 2 ही रहेगा, और 0 से रिप्लेस हो जाएगा 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 बार कैंसिल, तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन हुआ इसका 4, ऐसे लिखना था। ओके, नाउ थर्ड पार्ट 77 डिवाइडेड बाई 20। आप वैसे भी लिख सकते हो कि 77 टू द नियरेस्ट 10 इज 80, 22 टू द नियरेस्ट 10 20, तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन, तो इसमें बेकर टाइम लगेगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, है ना। तो इसमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, 2 वीडियो में ये कर रहे हैं, हम नियरेस्ट ही कर रहे हैं ना। तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन, और ये ऐसा नहीं कि यहीं आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं। 77 का नियरेस्ट 10 80 होगा, डिवाइड का मतलब अपॉन 22 का क्या हो गया 20, क्यों हुआ, क्योंकि ये 5 से छोटा है 1 प्लेस डिजिट्स, तो 10 प्लेस डिजिट सेम रहेगी, और 1 प्लेस डिजिट्स रिप्लेस होगी 0 से। इसी तरह ये 5 से बड़ा है तो ये इंक्रीज होगी तो 8 होगी, 0 ऊपर वाला आ गया सिर्फ 21 जा 24 जा, तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो गया इसका भी 4। नाउ फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है 198 डिवाइडेड बाई 24। रिक्वायर्ड क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन में दे रखा है हमें नियरेस्ट 10 में निकालना है, तो 190 का नियरेस्ट 10 प्लेस डिजिट्स क्या है 8, तो एक इंक्रीज होगी, 19 में एक इंक्रीज करेंगे 20 हो गया, और वो रिप्लेस हो जाएगा 0 से, डिवाइडेड 24। 1 प्लेस डिजिट्स 4 है, तो 10 प्लेस डिजिट्स 2 है तो 2 ही रहेगी, और 1 प्लेस डिजिट्स रिप्लेस हो जाएगी 0 से। 21 जा 20 10 जा, तो इसका आंसर आपका आ गया 10। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज 355 डिवाइडेड 26। इन दोनों को नियरेस्ट टर्म लिख के डिवाइड कर दें तो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। देखते हैं, चलिए
रिक्वायर्ड क्वोशेंट 355, 1 प्लेस डिजिट्स है 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 10 प्लेस डिजिट्स इंक्रीज हो जाती है, तो 5 की जगह 6 आ जाएगा, तो ये हो गया 360 डिवाइडेड बाई 26। यहाँ भी 1 प्लेस डिजिट्स 5 से बड़ी है तो 2 की जगह 3 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जा, 3 से 12 बार कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया रिक्वायर्ड क्वोशेंट इज 12। नियरेस्ट 10 में इसका आंसर हो गया 12। ओके, 2 पार्ट और हैं, 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में दे रखा है 444 डिवाइडेड बाई 42, तो रिक्वायर्ड क्वोशेंट इसको नियरेस्ट 10 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डिजिट 5 से छोटी है तो 44 है तो 44 ही रहेगा और लास्ट में 0 अपॉन, इसमें सेम 5 से छोटी है तो 4 रहेगा और लास्ट में 0 से 0 कैंसिल और 4 से ये 11 बार कैंसिल, तो रिक्वायर्ड क्वोशेंट आ गया इसका 11। नाउ लास्ट 7 पार्ट of this question and this video also. 843 divided by 33, तो रिक्वायर्ड क्वोशेंट, रिक्वायर्ड भी सब लिखा गया, यानी कि हम नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं ना, जो क्वेश्चन में देखा है रिक्वायर्ड में सब वो हो गया, तो एक छोटी सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड सब याद कर लो, बहुत अच्छा है। रिक्वायर्ड क्वोशेंट नियरेस्ट 10 में इसको कन्वर्ट करें तो 840 हो गया क्योंकि ये 5 से छोटी है, डिवाइड का अपॉन, ये भी 5 से छोटा है तो 3 रहेगा और 0 30 हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल, 3 से देखें, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो आंसर इसका रिक्वायर्ड क्वोशेंट हो गया 28। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। हमारे चैनल पर सीबीएसई का ऑलरेडी बुक हो चुकी है, RS अग्रवाल की 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की है ना, और अब ICSE बोर्ड चल रहा है, ICSE की 7th, 8th की काफ़ी हो चुकी है और मैं 6th, 9th की इसमें अपलोड कर रहा हूँ, तो 6th से लेकर 9th तक आपको ICSE बोर्ड का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। 10th का मैं भी कुछ दिनों बाद स्टार्ट करूँगा। ओके, तो आपके अगर दोस्त उन क्लास में तो आप उन्हें बता सकते हैं चैनल के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।